welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हैं अच्छे से। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एबेसिसा, ऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। आज इस लेक्चर में ये 3-4 चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो बेल आइकन। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक रिकैप लेते हैं, हमने पीछे क्या पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख रहे हो कि दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब जो ये हमारे पास यहाँ पे मीट करती है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं आपके पास? 0 0। ओरिजिन पे जो पॉइंट होंगे वहां पे एक्स, इनको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं। एक्स की वैल्यू भी 0 होगी, वाई की वैल्यू भी 0, तो इट मींस द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0 0। नाउ in this sides x will be positive and opposite sides x will be negative. Similarly, in upward vertically y value is positive and negative, y value is negative. एक कुछ चीजें और हमने डिस्कस की हुई थी। This part x and y, this part is called first quadrant. This is second quadrant and this is third quadrant and last is fourth quadrant. Now if any point is lying in the first quadrant, then the coordinate of that point will be xy. It means the both coordinates are positive in first quadrant. Now in second quadrant, here is x is minus and y is positive, so minus x and y is the coordinate of second quadrant. Similarly, third, minus x and minus y, so minus x and minus y are the coordinate of the third quadrant. And fourth quadrant, y will be the minus and x will be the positive, so x minus y is the quadrant of fourth quadrant, coordinate of fourth quadrant. It's okay, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीजें पॉजिटिव होंगी, सेकंड में x माइनस y पॉजिटिव, थर्ड में माइनस x माइनस y और x एंड माइनस y। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट x coordinate and y coordinate. In coordinate geometry, one special name also available of x coordinate and y coordinate. X coordinate name is abscissa. Abscissa. And y coordinate name is ordinate. यानी कि अगर x कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो इट मींस एबेसिसा एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट. फॉर टेकिंग सम एग्जांपल्स, if we have 2 and minus 3 coordinate, any point 2 and minus 3 कोऑर्डिनेट है, मेरे से पूछा जाता है कि व्हाट इज द एबेसिसा एंड ऑर्डिनेट. सो एबेसिसा होगा आपके पास, एबेसिसा इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज -3. And another question, which quadrant this point are lie? ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये भी आस्किंग हो सकती है. तो क्या होगा? 2 - 3. आप देख रहे होंगे x will be positive and y will be negative.
तो यहां पे हमको नजर आ रहा है कि ये कोऑर्डिनेट कहां पे हो सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेंगे, यानी कि -2 सॉरी +2 एंड -3 x -y। तो ये कोऑर्डिनेट जो आपके आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, ये था एक रिकैप कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे डिस्कस करने वाले हैं, और एप्लीकेशन एंड ऑर्डिनेट इज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। चलिए अब करते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इफ 2 points are given, 2 points given and coordinate also, तो what is the distance of and how calculate this? चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला, if we have 2 points P and Q and their coordinate are x1 and y1 and q x2 y2, दो पॉइंट है मेरे पास P x1 y1 and q x2 y2, तो how to find out the distance between both 2 points? It means PQ चाहिए, डिस्टेंस PQ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होगा? PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इन रूट। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ एनी 2 पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, PQ इक्वल टू x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इन रूट। क्यों? क्योंकि जैसे ही अंदर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी तो जो उसका स्क्वायर होगा तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और वैसे भी डिस्टेंस में PQ की इधर से मेजर करूं या इधर से मेजर करूं, आगे तो सेम ही है। तो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ वन थिंग मोर, if any points, सपोज करो मैंने लिया C पॉइंट है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ दिस पॉइंट? और पॉइंट ऑफ दिस इज XY मैंने मान लिया, XY इसके पॉइंट है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ OC? Distance of OC is equal to, according to this formula, the coordinate of origin are 0 0, the coordinate of point of are 0 0, so that according to this formula x1 0 minus x2 is x whole square plus 0 plus y स्क्वायर इन रूट। या ये भी कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इन रूट। इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन फॉर्मूला विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां पे क्योंकि ओरिजिन के पॉइंट जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, अगर उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा सीधा ये फॉर्मूला आ जाता है। एक एग्जाम्पल इसका डिस्कस करते हैं। चलिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। इफ ए इज 2 3 एंड बी इज 4 1। चलिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी x2 माइनस x1 में वैल्यू रख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 स्क्वायर इन रूट। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये x1 और y1 है और इसको x2 एंड y2 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये x2 माइनस x1 4 माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 इट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 दिस इज 8 रूट 8 को 2 इंटू 4 इट मीन्स 2 रूट 2 यूनिट्स। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी सेंटीमीटर या कोई वैसे यूनिट्स नहीं होती मेजरमेंट की, तो हम लोग 2 रूट 2 यूनिट, इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 रूट 2। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर अभी हमने रिवर्स बताया था कि x2 माइनस x1 ना करके x1 कर लेते हैं, तो ए बी इक्वल टू, अब इधर इसको उल्टा कर लेते हैं, अगर हम इधर से निकालते हैं तो 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, तो कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इन रूट 4 प्लस 4 8 2 इंटू 4 सो 2 रूट 2। आप ए से बी वैल्यू निकाले या बी से ए, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला से एक हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला, अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और सेक्शन फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, नाउ सेक्शन फॉर्मूला, इफ वी हैव 2 पॉइंट ए एंड बी विच कोऑर्डिनेट आर x1 y1 and another B point have x2 and y2 coordinate. Section formula, if any point C which coordinate are x y, कोई भी पॉइंट C आ गया इस लाइन पर और उसने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। सपोज करो दिस इज M1 एंड दिस इज M2, यानी कि सी पॉइंट ने इस पूरी लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, जिसका रेशियो बोल सकते हैं या वैल्यू बोल सकते हैं कि M1 दिस एंड M2 दिस। M1 और M2 टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो हाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट CXY जिसने इस लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड किया था। सेक्शन फॉर्मूला ये है कि अगर आपको कोई लाइन में कोई पॉइंट उसको सेक्शन में डिवाइड कर देता है और ये पता हो कि हाँ ये क्या है, किस पार्ट में डिवाइड करता है, तो उससे इसके कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं। कैसे? CXY, द कोऑर्डिनेट ऑफ CXY इज M1x2 प्लस M2x1 upon M1 plus M2. This is the coordinate of x, abscissa, and y similarly M1y2 plus M2y1 upon M1 plus M2. This is the coordinate of C point. This is x and this is y. This is called section formula. अब यहां पे क्या है कि इस फॉर्मूले को 2 तरीके से यूज हो सकता है, 2 टाइप से, कि इफ वी हैव सेक्शन पार्ट M1 M2 तो वी कैन फाइंड CXY. इफ वी हैव CXY तो वी कैन फाइंड M1 M2.
कैसे को एग्जाम्पल करेंगे तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा। इफ नाउ इसका अनदर पार्ट है, इफ सी इज द मिड पॉइंट, मैंने बोला कि सी जो है वो मिडिल में है कहीं पे, यहां पे ना होके सी मिड पॉइंट है, देन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इफ सी इज मिड पॉइंट सो m1 इजिकल टू m2 होगा। अगर मिड पॉइंट है इट मीन्स दिस पार्ट इजिकल टू दिस पार्ट, सो m1 इजिकल टू m होगा, तो वी कैन फाइंड से दिस इज 1, एनी कांस्टेंट वैल्यू ले ली हमने कि m1 और m2 की वैल्यू जो है वो 1 है। तो ये फॉर्मूला मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, सी एक्स वाई इजिकल टू m1 इज 1 इंटू x2 प्लस m2 ऑल्सो 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1। सिमिलरली है 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2, या x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन। किसी भी लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 बाई 2 होंगे। तो दिस इज कॉल्ड द सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम सेक्शन फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो ऑफ 3:1 इंटरनली। दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी है, इन दोनों को ज्वाइनिंग करने पर एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जो उसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, दैट विल बी सपोज CXY। करेंगे व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। सो गिवन है रेशियो m1 रेशियो m2, इट मींस 3:1, 3:1। सो m1 अपॉन m2 को लिख सकते हैं रेशियो को 3:1। तो यहां से देख रहे हैं हम लोग m1 इज 3 एंड m2 इज 1 है। तो द रेशियो ऑफ 3:1, 3:1 में ये कन्वर्ट हो गया। अब हम a और b की डिस्टेंस निकालने हैं, तो इसको x1 y1 और इसको x2 और y2 लिख सकते, ठीक है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ CXY by section formula m2x1 plus m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर लेते हैं। m2 कितना है, m2 1 इंटू x1, x1 इज 4 प्लस m2, m1 है 3 इंटू x2 चाहिए, x2 इज 8 अपॉन 1 प्लस m1 m2 3 प्लस 1 लिखेंगे, 3 प्लस 1। सिमिलरली यहां पे m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y1, y1 इज -3 प्लस
प्लस m1/2, m1 मेरे पास है 1, सॉरी m1 है 3 और y2 इज 5 अपॉन 3 प्लस 1। तो यहां से आगे 4 प्लस 24 अपॉन 4 माइनस 3 प्लस 5 3 15 अपॉन 4। ये हो सकता है 28/4 और दिस इज 12/4। सिंपलेस्ट फॉर्म 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। It means 7 3. The coordinate of CXY is 7 3. So this is the example for how to use section formula. कि किसी भी सेक्शन फॉर्मूले में जो पॉइंट आते हैं उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एबेसिस एंड ऑर्डिनेट। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना ना भूलें। और अगर आपको कोई रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड अदर टॉपिक कोई भी क्वेरी है तो यू कैन राइट ए मैसेज इन ऑन आवर WhatsApp number which is flashes on screens. Thank you.